अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर इंडियन नेवी अग्निवीर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की दोस्तों। तो भी पिछले वर्ष किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा गए हैं दोस्तों और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनको लेकर हम बात करने वाले अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर क्वेश्चन पेपर की दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। क्योंकि दोस्तों आपसे जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन सामान्य जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे दोस्तों, और 15 क्वेश्चन ही कहाँ से पूछे जाएंगे? साइंस से। तो ये जो आपका वेटेज रहेगा वो कितने क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों? 30 क्वेश्चनों का। कितने क्वेश्चनों का रहेगा? 30 क्वेश्चनों का। तो ये 30 क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो अब हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? अमेजन या टेम्स या होलम या टेम्स या थिम्स? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है थिम्स। थिम्स नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? लंदन बसा हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो मानचित्र का उपयोग करके आप मानचित्र का उपयोग करके पता लगा सकते हैं, आप पा सकते हैं तो दूरी को, ऊंचाई या ढाल को, दिशा को, या ये सभी? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? कि सभी को हम देखकर ये पता लगा सकते हैं मानचित्र के बारे में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ये सभी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? तो सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडो कौन सा होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, या भारत के राष्ट्रपति, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होने वाला दोस्तों कौन सा होगा? भारत के राष्ट्रपति। कौन सा होगा? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो 7 अप्रैल, 5 मार्च, 14 अप्रैल, 11 अगस्त। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 7 अप्रैल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 या 1921, 1919, या फिर 1942? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? 1930 में से स्टार्ट इसकी शुरुआत करी गई, 1920 में, सॉरी दोस्तों, कब की गई थी? 1920 में, क्योंकि यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग हुई है दोस्तों। तो 1920 के अंदर आपको याद रखना है दोस्तों इस प्रकार से। तो किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1920 में। तो क्याल एक प्रकार का क्या है दोस्तों? क्याल है तो भाषा है, या नाव, या जहाज, लोहा अयस्क है? तो ये कयाक क्या है दोस्तों? तो कयाक क्या होती है दोस्तों? कयाक नाव होती है। क्या होती है? कयाक नाव होती है दोस्तों। अगर बात कर लें क्याल की, किसकी दोस्तों? क्याल। एक शब्द ये होता है क्याल। तो क्याल क्या होती है दोस्तों? कमोद्री होती है। क्याल क्या होता है? कमोद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इच वन टीच वन कार्यक्रम इच वन टीच वन से संबंधित है। तो कार्यक्रम का संबंध किससे है दोस्तों? तो शिक्षा, पुलिस, वाणिज्य, जागृति नागरिक? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा दोस्तों? शिक्षा से है। टीच मतलब पढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और
पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? 1956, 1921, 1942 या 1972। तो ये समझौता हुआ दोस्तों 1972 में। भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और पाकिस्तान के कौन से थे? तो जुल्फकार भुट्टो। माना जाता है कि ये 3 दिवसीय एक क्या था? समझौता था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य LOC का निर्धारण भी किया गया था। और इसी युद्ध 1972 में युद्ध हुआ, उसके बाद में शिमला समझौता हुआ, उसी के अंदर बांग्लादेश भी क्या हुआ था दोस्तों? आजाद हुआ था पाकिस्तान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि महानदी का उद्गम कहां से होता है? महानदी का उद्गम कहां से होता है? मणिपुर, मॉकिस या छत्तीसगढ़ पटना, छत्तीसगढ़ या फिर उज्जैन या फिर उत्तर प्रदेश। तो महानदी का उद्गम स्थान कहां से होता है दोस्तों? महानदी का उद्गम स्थान होता है छत्तीसगढ़ से। कहां से होता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर अरिजित गुलिया, कालिदास, यश सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? बंकिम चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित अनुसूची व अनुसूची है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो अनुसूची 6, 10 या 8वीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 8वीं, अनुसूची 8वीं। पानीपत की पहली लड़ाई किस बीच लड़ी गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद। नेक्स्ट, बाबर और इब्राहिम लोदी, अब्दुल शाह और मुहाशाह और विजय और विवेक। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो किन किन के? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा संसद का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य न्यायाधीश किसका विषय नहीं है दोस्तों? संसद का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया? जब भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। तो कब मुक्त करवाया था दोस्तों भारत ने? 1949, 1963, 1961, 1945। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 1961। कौन सा है? 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन, टेम्स, अमेजन। तो इसका सही आंसर है सीन नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? सीन नदी के किनारे पर। अब देखो सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान के अग्निवीर प्रश्न पत्रों की। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में का उपयोग किया जाता है का उपयोग सागर में तापमान गिरने के लिए किया जाता है। तो किसका? लेड या सीसा, पारा या सोना। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो पारा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? पारा यानी बुध। मलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह है ठंडे खून वाला है? तो कोआ, व्हेल, मेंढक, कोआ, तितली या तितली। मेंढक, कोबरा, व्हेल, कोआ, सेलामेंडर, बंदर, राहु, मेंढक, कोबरा। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो राहु, मेंढक और कोबरा का होता है दोस्तों। किसका इसका सही आंसर कौन सा है? राहु, मेंढक, कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप्रोस्कोपी से जुड़ा हुआ है रडार, फेफड़े, आंखें या स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? स्त्री संबंधी ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है दोस्तों, तो मिश्रण, तरल, प्लाज्मा, गैस। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? द्रवीकरण यानी प्लाज्मा है दोस्तों, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, पानी, एनपीके या कौन सा दोस्तों? अमोनिया डाइसल्फेट। तो इसका जो सही आंसर कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा रहेगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एनपीके। कौन सा है दोस्तों? एनपीके है दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा है? एनपीके, एनपीके, एनपीके। एनपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? गाय का दूध एक समृद्ध स्रोत है दोस्तों, तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन एम, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन ए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेरी बेरी विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन एम की कमी से होता है? तो सही इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीटी है। एपीटी क्या है दोस्तों? एडेनोसिक डाइफॉस्फेट या फिर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट या एडेनोसी मेडाफॉस्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अस्ट्रल हैकेल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो वंशानुक्रम का नियम या फिर बायोजेनेटिक गति का नियम या समान अनुपात का नियम। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा दोस्तों? बायोजेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री या 0 या 50। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 0 डिग्री। कौन सा होता है? 0 डिग्री होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों, तो हेमोग्लोबिन पाया जाता है हृदय में, मूत्र में, रक्त में या एड्स के अंदर। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है रक्त में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो एक परमाणु के नाभिक में होता है तो क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का अर्ध या फिर अर्ध का प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर केवल न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। कौन सा होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पारे में घुले धातु के मिश्रण को पारे में मोटी धातु के मिश्रण के रूप में जाना जाता है। तो अम्लगम, मिश्रण, सोडियम नमक या घोल। तो अम्लगम क्या कहा जाता है दोस्तों? अम्लगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टाइफाइड के मुख्य रूप से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी, फेफड़े, हृदय, आंत। तो इसका सही आंसर है कौन सा दोस्तों? आंत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और इस क्लास को देखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार एग्जाम के अंदर जो अग्निवीर होती है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें।